नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बीमारियां जो कि अगर आप सर्च करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं डेडलीस्ट डिसीज़ का मतलब होता है जो उसने काफ़ी मृत्यु कराई हो। ऐसी बीमारियां जो खतरनाक हो सकती है और जो काफ़ी तेज़ी से लोगों को तकलीफ़ दे सकती थी, या ऐसी बीमारियाँ जिसने पहले अपनी जो हिस्ट्री में ऐसा जो कहते हैं ना कि एपिडेमिक, एंडेमिक या पेंडेमिक जो बीमारियाँ होती हैं उनमें वो कवर आती है। तो ऐसे कई बीमारियों के नाम हम बात करें तो जैसे द ब्लैक डेथ, बिबोनिक प्लेग डिसीज़ का फॉर्म है। सेकंड, ये मैं आपको गूगल से देख के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं आज इसका नाम देखने के लिए मैं आपको बताऊँ कि इन बीमारियों पे मेडिकल साइंस की जो स्थिति है उसमें क्या अच्छा और किया जा सकता है। दी स्पेकल मॉन्स्टर स्मॉल पॉक्स का एक फॉर्म है। उसके बाद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, जो कि एक डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सांस की बीमारी है जो तकलीफ दे सकती है। एबोला, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अभी इसका चल भी रहा है कि एबोला का थोड़ा सा रडार पे अभी चल भी रही है बहुत सारी बातें। लेप्रोसी, ये भी एक बीमारी है जिसमें लोग काफ़ी परेशान रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता भी है इलाज इसका, और फिर भी लेप्रोसी के लिए तकलीफ में पेशेंट को हमने देखा भी है, लाइव भी देखा है कि अभी हमारे क्लिनिक पे भी हमने देखने की कोशिश की तो जो लोग दिखाने आते हैं उसमें देखा है कि वो बहुत परेशान रहते हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी जिसका चूँकि वैक्सीन तो बन गया है और बहुत अच्छा खासा उसमें प्रिवेंटिव मैनेजमेंट भी है, पर फिर भी जो लोग तकलीफ में है वो आज भी उसके कारण आज फिजिकली, मेंटली और सोशली कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बीमारियां जो आगे जाकर डेडलीस्ट डिसीज़ का मतलब यही होता है कि जो आगे जाकर तकलीफ दे या फिर इनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था इसलिए वो बहुत समय तक वो प्रोटोकॉल में रहा। तो ऐसी बीमारियों के लिए चूँकि मेडिकल साइंस बहुत अच्छा रिसर्च करता है, क्योंकि हम इंसान हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों को तो हम जीतने नहीं देंगे। चाहे दुनिया की कोई भी असंभव बीमारी भी अगर आती है तो इंसान का स्वरूप होता है कि रिसर्च करता है, उसके ऊपर जो भी बेस्ट हो सकता है उस विज़न को समझ के रिसर्च करता है। तो चूँकि इन बीमारियों पे भी काफ़ी अच्छा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी रिसर्च हुआ है, तो इस बात के लिए हम WHO को या मेडिकल साइंस को बधाई दे सकते हैं कि वाकई दुनिया के हित में उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस करने का पूरा काम किया। अब चूँकि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि चूँकि होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है मॉडर्नाइजेशन करके जो हमने बनाया है या इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका फ़ायदा भी इस तरीके की कुछ जो जानलेवा बीमारी हो सकती है उसके लिए आप अपना इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जैसे आप ऊपर से जो भी प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन या इसकी जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं इन बीमारियों के, जो 7 बीमारियों के नाम मैंने लिए हैं, तो निश्चित रूप से इस तरीके की बीमारियों के लिए आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है साथ में भी ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये इन बीमारियों में आपको अपना नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अगर एक्टिव होता है, अगर आपका खुद का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एक्टिव है, तो निश्चित रूप से आप बीमारी को, इन्फेक्शन जो गेन करते हैं उससे बचने में, अपने आप को बचाने की में आप अपना जो प्रभाव है बॉडी का रिस्पॉन्स वो एक्टिव रख के काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर ये बीमारी अगर है तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको बचाने में प्लस रिकवरी फेज को प्रॉम्प्ट करने के लिए आप इस ट्रीटमेंट का एग्रेसिव ट्रीटमेंट, चूँकि मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सुपर स्पेशलिटी के कारण एग्रेसिव होता है, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल भी है, सेफ भी है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में माध्यम से ये मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एक प्रयास हमारा भी है कि हम मेडिकल साइंस की कोई भी जो भी ऐसी बीमारियाँ जिसमें दुनिया अभी काफ़ी मेहनत कर रही है, इसमें हम जो अपना मेहनत है उसको हम साथ में जोड़ सकें और कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में जो हमारा प्रयास है उसमें हम अपना भी बेस्ट योगदान दे सकें। तो दोस्तों, इस टाइप के केसेस के लिए आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर ले सकते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं कोशिश करूंगा कि और भी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं है या अभी भी कई बार विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं या मिल भी रहे हैं तो स्लो है, या उसके बावजूद भी रिकवरी प्रोसेस आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो ये रिसर्च है इसका फ़ायदा ज़रूर लेवे और लोगों की मदद करने की पूरी प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।